हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग को करिकुलर का कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन हेल्थ कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपका कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट होता चले। ठीक है, तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ मतलब क्या होता है और पॉपुलेशन हेल्थ मतलब क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ मतलब जो एक सेम एज ग्रुप या फिर जो जिनका खाने पीने का जो एक सेम तरीका होता है वो एक एक कम्युनिटी में आते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। और पॉपुलेशन मतलब एज के बेसिस पे या हाइट के बेसिस पे या फिर कोई एक जैसे ओल्ड पर्सन्स, किड्स, इनके बेसिस पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको पॉपुलेशन हेल्थ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विस रिफर्स टू दोज सर्विस दैट आर प्रोवाइडेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन। ठीक, किस तरीके की सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट द्वारा मिल रही है। जनरल हेल्थ अवेयरनेस यानी कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए और न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ के बारे में अवेयर कराती हैं। सेकेंड इज मदर एंड हेल्थ केयर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी कि मदर से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करी जाती है। एंड साथ ही में वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यानी कि पानी और साफ़ सफाई हाइजीन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी अवेल कराई जाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजेस। कितने तरीके की डिसीजेज होती है देख लेते हैं। जो डिसीजेज होती हैं उनको दो तरीके पे बाइफिकेट किया गया है। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे में आसानी से फैल जाए। ठीक, जैसे कि सर्दी खांसी होता है तो वो क्या होता है, वायरसेबल वाला वायरस वाला वो बीमारी होता है। अगर कोई किसी किसी को सर्दी है आज घर में तो अगले दिन हम लोग को भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जो फैलता है मतलब फॉर एग्जाम्पल कफ, कोल्ड, खांसी और स्किन इन्फेक्शन भी फैलता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक, सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल यानी इसका जस्ट उल्टा, जो किसी के कांटेक्ट में आने से न फैले। ठीक, अब देखिए वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस मतलब जो पानी के वजह से डिजीज़ उत्पन्न हो रहे हैं। पानी हमारा गंदा है, पीने वाला पानी साफ़ नहीं है। ठीक है, और कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है तो वहाँ पे मच्छर पनपेंगे तो क्या होगा, वहाँ से भी बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। एक जगह स्टेगनेंट वाटर होता है ना, जहाँ पे खूब सारा पानी है, वहाँ कोई पानी नहीं साफ कर रहा, वो पानी दिन ब दिन सड़ता जाता है और वहीं पे वायरसेस होते हैं, वहीं पे वो मच्छर होता है और वही मलेरिया का मच्छर वहीं से उत्पन्न होता है। ठीक, वाटर बॉर्न डिसीजेस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है दैट इज 2012 में पोलियो फ्री इंडिया। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो देश है वो पोलियो फ्री किस साल में बना था। तो आपको ऑप्शन दे देगा चार, आप बता दीजिएगा 2012 में बना था। सेकेंड है इन्फेक्शियस डिसीज, स्प्रेड थ्रू एनी मीडियम सच एज एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट, फूड। यानी कि ये ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी मीडियम के थ्रू फैलती हैं। चाहे हवा में पॉल्यूशन है तो उससे ये फैल सकता है। ठीक है, वाटर की वजह से फैल सकता है जैसे भी मैंने आपको बताया। कॉन्टैक्ट मतलब कि जैसे कि हैंड शेक करने से या फिर किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट से भी ये डिसीजेस फैल सकते हैं। फोर्थ इज फूड, खुला खाना हम लोग खा लेंगे तो उसमें भी जब सर वायरसेस होते हैं तो उससे भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ठीक, शरीर जो होता है हमारा वो 60 to 70% पानी से ही बना होता है। हमारे शरीर में 60 से 70% पानी है, इसीलिए हमें पानी पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खाने का उतना दे ना दे लेकिन पानी का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग पानी कम पियेंगे, कम मात्रा में पियेंगे, सो देयर आर चांसेस कि हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन का संकेत हमारा शरीर देने लगता है, जैसे कि क्रैक्ड हील्स, क्रैक्ड लिप्स। ठीक है, और स्किन पिंच गोस स्लोली मतलब आप अपनी स्किन को पिंच करिए, मतलब ऐसे चिकोटी काटिए और फिर जब वो 2 से 3 सेकंड तक वैसे ही है यानी कि आपके शरीर में वाटर की कमी है, डिहाइड्रेशन है। ठीक, थर्स्टीनेस हमेशा प्यास लगना, ये भी एक डिहाइड्रेशन का संकेत होता है, सिम्टम्स होता है। अब देखिए, आप नॉर्मल लोग सोचते हैं कि सिर्फ मतलब कि तो लोग सोचते हैं कि हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी होता है,
लेकिन नहीं, हम हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जूसेस, सूप्स, ठीक है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि खीरिया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सारी चीज़ों में भी पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए बुक में कुछ डिजीजेस हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, पोलियो, हेपाटाइटिस जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, और टाइफाइड, ठीक है। इसमें एक एमसीक्यू के फॉर्म में ये भी आ सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही एकदम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और रिसर्च हो रहा है कि इसका भी इलाज जल्द से जल्द लाया जाए। अब कुछ ऐसे डिसीजेज होते हैं जो ओरल डिसीजेज होते हैं, जैसे कि बैड ब्रेथ, टूथ डिके यानी दांत सड़ जाना या दांत में कोई दिक्कत, तो ये सारी चीज़ें किस में आती, ओरल डिजीजेज में, ठीक। कैविटीज़, प्लेग। अब देखिए जो अभी हम लोग इन्फेक्शन की बात कर रहे थे, तो इन्फेक्शन किस किस तरीके से फैल सकता है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। स्किन, यूजिंग समवंस यूज्ड टावल्स, कोम्ब, सोप, एनी प्रोडक्ट दैट इज अफेक्टेड टू अ पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कि जो स्किन की डिसीजेज होती हैं वो बहुत ही जल्दी फैलता है, ऐसे में हमें उस अफेक्टेड इंसान का न तो टॉवल और सोप ये सारी चीज़ें हम लोग को यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग उसी इंसान का वो सारी चीज़ यूज़ कर लेंगे तो हमें भी स्किन इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है, ठीक। एयर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक। जैसे एयर में पोल्यूशन है तो उससे हम लोग को भी तो अफेक्ट हो रहा है ना। बाय वाटर यानी कि वाटर जो होता है वो अगर हमारा साफ़ नहीं है, बहुत गंदगी है, उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, जिस गाय का हम लोग दूध पी रहे हैं मे बी उस गाय को कोई दिक्कत हो तो उनका जो दिक्कत है वो दूध में आ जाएगा और वो दूध के थ्रू हमारे अंदर आ जाएगा। फिर बाय इंजेक्शन यानी खाना खाना,